हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु है एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा दूसरा एक वीडियो है। अभी हाल में मैंने बताया था जैसे कि मैं बैंक भी हूँ और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो उनमें से ये एक स्कोर कार्ड मुझे मिला है। आई मीन काफ़ी पहले का है बट सेव करके रखा हुआ था अपने लैपटॉप से, तो वहाँ से मैंने निकाला है इसको। तो जैसा कि देख सकते हो उसमें पता नहीं चल रहा होगा कि ये किस एग्ज़ाम का है, तो मैं आपको बता दूँ ये NHB एग्ज़ाम का मेरा स्कोर कार्ड है। नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेटरी बॉडी है, RBI की सब्सिडियरी है। तो अभी तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। उसका जो भी शेयर था वो ट्रांसफ़र हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 100%। तो अभी फ़िलहाल इट्स अ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वैकेंसीज निकलती रहती है बट बहुत कम निकलती हैं। जब मैंने दिया था तो इट वाज वेरी लेस, सीट्स बहुत कम थी। आई गेस 14 या 13 सीट्स ही कुछ तो थी। और मैंने EWS से भरा था। EWS कैटेगरी है, होती है, पता ही होगा सबको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो उस टाइम मैंने फ़िल किया था। तो क्या हुआ था कि ये मेरा जो स्कोर कार्ड है फाइनल स्कोर कार्ड है। आई मीन रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू का। एक्चुअली इंटरव्यू के मार्क्स इसमें नहीं दिए गए हैं बिकॉज़ क्या हुआ था कि रिज़ल्ट मेरा होल्ड पे है। इंटरव्यू जब भी मैंने दिया था तो उस टाइम थोड़ी सी इशू आ गई थी, EWS का सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास। तो उस टाइम फिर बोला गया था कि अब लेके आओ, तो फिर मैं ले आया था। तो 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर का था, तो बट उन्होंने वापस से कहा कि नहीं आपको 2021 का चाहिए, तो वो भी ला के दिया था। तो बहुत इश्यूज़ हो गए थे। उसके बाद फिर फाइनली जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो मेरा नाम नहीं था उसमें। तो मैंने स्कोर कार्ड डाउनलोड जब किया, स्कोर कार्ड 1 मंथ बाद आया था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के, फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो उसमें मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद मैंने मार्क्स कम रह गए होंगे, बट जब मैंने ओपन किया तो देखा मेरा तो रिज़ल्ट ऑन होल्ड है। इंटरव्यू के मार्क्स शो नहीं हो रहे, जैसे कि इसमें देख सकते हो आप। 50 में से कितने भी मार्क्स होंगे बट उन्होंने शो नहीं किया, रिज़ल्ट ऑन होल्ड लिख दिया है। तो अभी भी होल्ड पे ही है वो। मैंने बहुत टाइम तक चेक किया था, आई गेस अब मैंने चेक करना बंद कर दिया है, बट काफ़ी टाइम तक होल्ड पे था। हो सकता है अभी भी होल्ड पे ही शो कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं साइट पे जाके। तो कुछ कुछ कह नहीं सकते अब क्यों होल्ड पे है, क्या होल्ड पे है। EWS का इशू कुछ तो था उस टाइम, उसकी वजह से होल्ड पे है। वैसे उन्होंने निकाला भी था एक नोटिफिकेशन कि EWS की वजह से ही होल्ड पे रखा गया है। जो EWS कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, EWS की एक ही सीट थी, तो उसके लिए 11 या 12 लोग को बुलाया गया था इंटरव्यू में। और जैसा कि देख सकते हो मेरे मार्क्स, मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया है, तो उसमें 200 टोटल मार्क्स थे। और रीजनिंग में मेरे 60 में 50 थे, जनरल अवेयरनेस में 50 में 24.75, इंग्लिश में 22.5 थे 30 में, और क्वांट में 60 में 46.71, जो कि मिला के हुआ 144.29, 200 आउट ऑफ 200। ये इसमें एक ही एग्ज़ाम था, इसमें प्री नहीं था। इसमें बस ये प्री मेंस होता है जनरली हर एग्ज़ाम में, इसमें बस एक ही एग्ज़ाम होता है। तो उसको प्री बोल लो या मेंस बोल लो, जो भी बोल लो। तो 200 मार्क्स में मेरे 144.29 थे और कट ऑफ गई थी 141। ये EWS का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। जनरल कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था, 146 या 145 ऐसा कुछ तो था, मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट मेरा इतना था। और वो कट ऑफ क्लियर होने के बाद 13 या 14 टोटल सीट्स निकली थी, उसमें से EWS की एक सीट थी, जनरल की 6 सीट थी, ऐसा कुछ तो था। तो उसमें बुलाया गया था, मुझे अभी भी याद है, 184 184 लोग को बुलाया गया था उसके लिए। और उसमें से मतलब समझ लो 184 12 सीट ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेशियो था, मतलब 1 सीट पे बहुत लोगों को बुला दिया गया था। फिर भी ठीक था, मतलब अच्छा था मतलब। लेकिन जो इंटरव्यू था वो पैनल बहुत ही बड़ा था। मतलब मैं जब एंटर किया तो वहाँ पे 10 लोग बैठे हुए थे। आई गेस अब तक का सबसे ख़तरनाक इंटरव्यू था वो मेरा, बिकॉज़ जनरली 3 to 4 पीपल होते हैं। कोई भी बैंक PO का एग्ज़ाम दोगे आप तो आगे जाके इंटरव्यू फेस करोगे तो 3 to 4, मैक्सिमम 5 5 6, फिक्स 6 तो कभी नहीं, मतलब 5 हो सकते हैं मैक्सिमम। बट मेरे केस में 10 थे। उसमें से एक तो एक जो उसमें मेंबर था वो रिटायर्ड, मतलब IAS ऑफिसर था। तो मतलब काफ़ी लोग, वो तो बहुत ही एजुकेटेड और वेरी हाई लेवल, आई मीन बोलते हैं ना, उनके अंदर जो स्किल्स थी
बहुत ही हाई लेवल के लोग थे और मतलब आपको बहुत अच्छे से जज कर सकते थे उन चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए वो मतलब स्पेशलाइज्ड है। तो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा गया था, बट स्टिल वही है कि मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन थी इससे कि मेरा हो जाएगा, बट देखो जैसा कि उस EWS की वजह से मेरा होल्ड पे हो गया एग्ज़ाम, मतलब रिज़ल्ट, और अभी भी होल्ड पे ही है। हो सकता है इन फ्यूचर ये होल्ड किसी वजह से हट जाए और शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए वापस, तो कुछ कह नहीं सकते। होप फॉर द बेस्ट। बस यही शो करना था कि मेरा ये स्कोर कार्ड है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं शेयर करूँगा बहुत सारे स्कोर कार्ड्स, अगर मेरे पास खोज खोज के निकालूँगा मेरे पास, क्योंकि बहुत पहले ये सब है। अभी मेरे को ऑलमोस्ट जॉब करते हुए 1 ईयर हो गया, तो ये सब चीज़ें बहुत पहले की हैं, तो ऑब्वियसली डेटा निकालना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ तो मैंने सेव किया भी नहीं है, कुछ कुछ सेव करके रखा है, जो जो मिल रही है वो दिखा रहा हूँ। तो बस यही दिखाना था कि मतलब जेन्युइन बंदा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब ऐसे ही फर्जी में बोल रहा हूँ कि हाँ मैं मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, तो मैं वो प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मतलब हवाबाजी कर रहा हूँ कुछ भी। तो जाके स्कोर कार्ड दिखा दूंगा तो बेटर रहेगा। और हाँ ये देख लो, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, पेपर एक्चुअली 225 मार्क्स का था, और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं इसमें 25 मार्क्स का ये था, बट ये क्वालिफाइंग होता है, ये जुड़ता नहीं है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट बनेगा वो 200 आउट ऑफ 200 बनता है NHB में, बाकी सबका अलग अलग होता है। इसका बता रहा हूँ इन पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्टिव का इसमें रोल ज़्यादा नहीं होता है, बस जस्ट फॉर क्वालिफाई होता है कि आप 25 में, जैसे देखो इसमें 10, इसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया था ईजिली, तो ऐसे 15 में मुझे 9 मार्क्स मिले हैं। लेटर राइटिंग में और ऐसे 2 चीज़ होता है, तो ऐसे में 10 में से 8 मिला है, और लेटर राइटिंग में 15 में से 9 मिला है, सॉरी। तो जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल 17 हुआ है 25 में। अगर इसमें फ़ेल हो गए किसी वजह से, तो फिर आपका आगे का प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा। भले आप रिटन में 200 भी लाए रहोगे, डजेंट मैटर, यू हैव टू क्वालिफाई द डिस्क्रिप्टिव पेपर एज वेल। किसी किसी में जुड़ता है, ऐसे IBPS PO का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें डिस्क्रिप्टिव जुड़ता है, 225 का ही पेपर होता है। मेंस का बता रहा हूँ, प्री होता है उसमें मेंस होता है, तो मेंस में तो यही पैटर्न फॉलो होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी जुड़ता है, तो टोटल 225 में कैलकुलेट होता है, जबकि इस एग्ज़ाम में आउट ऑफ 200 ही कैलकुलेट हुआ था। 25 मार्क्स वाज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर, तो वो क्वालिफाई कर लेते हो तो यू आर थ्रू विद द, आई मीन, एग्ज़ाम। तो उसके बाद 50 मार्क्स का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में तो मुझे मार्क्स ही अभी तक नहीं मिले, कितने मिले आई डोंट नो, मिले तो होंगे ही, बट इधर शो नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट ऑन होल्ड करके लिखा हुआ है। और मैंने कई दफ़ा पता किया, पूछा, कई बार ऑफिस भी गया उनके, बट कुछ मिला नहीं मुझे उधर से अच्छा आंसर। उन्होंने कहा कि आप वेट करिए, साइट विज़िट करते रहिए, रिज़ल्ट आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा वैसा। फिर कुछ हुआ नहीं, फिर फाइनली मैं बैंक PO में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं मूव ऑन कर गया। फिर बोला कि चलो देखते हैं, होल्ड पे कभी हटेगा तो ठीक है, वरना अपना लाइफ तो चल ही रहा है। तो 1 साल पहले की बात है ये, 1 साल पुराना है ये रिज़ल्ट, तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने खोज के निकाला किसी तरह से। तो इसी तरह अगर कुछ और मिलेगा, मेरे स्कोर कार्ड्स तो मैं शेयर करूँगा। मैंने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो जैसे जैसे होगा तो मैं दिखाऊँगा। मैं इंटरव्यू तक बहुत जगह गया हूँ, कुछ ना कुछ हर जगह प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मेरा कहीं ना हर जगह कुछ ना कुछ वजह से रुक जाता था। वो भी आपको शेयर करूँगा टाइम टाइम पे। जैसे इसमें हुआ, अब मेरे साथ ये यूनिक केस हो गया था, वरना शायद मेरा NHB में हो गया होता, तो मैं NHB में होता अभी, नेशनल हाउसिंग बैंक में। तो बाकी ये वीडियो बेसिकली उन लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा, करेगा जो NHB की तैयारी करना चाहेंगे इन फ्यूचर। इसकी वैकेंसीज़ बहुत ही रेयरली निकलती हैं, कभी कभी निकल जाती है, जैसे इस साल भी निकली थी, अभी हाल में इसका फिर से रिक्रूटमेंट हुआ था। तो आगे इन फ्यूचर कभी निकलेगी, तो ये स्कोर कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जो लोग ढूंढते रहते हैं स्कोर कार्ड्स, या किसी की कोई गाइडेंस, किसी ने एग्ज़ाम दिया हो, पूछते रहते हैं चैनल्स पे या कहीं भी, तो उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। उनको पता चलेगा कि हाँ चलो, एक बंदा है जिसने शेयर किया है, तो एज अ उसके मतलब एक कि हाँ चलो कितना कट ऑफ गया था। बहुत चीज़ें होती हैं, इंसान जागरूक होने के लिए देखता है कि पता चले कितना गया था, कि कैसे गया था, कोई बता दे। और हाँ, मतलब लेवल का, पेपर का जो लेवल था वो मीडियम था, मतलब टफ़ नहीं था कहूँगा मैं, उसको ईजी भी नहीं कहूँगा, मिड का था। मतलब IBPS PO के मेंस या SBI PO के मेंस से तो काफ़ी नीचे था, तो इसलिए इसमें स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, और कट ऑफ भी इसका हाई जाता है इसीलिए। तो इसको निकालना बहुत इजी है, आप निकाल सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, क्योंकि सीट्स भी कम रहती हैं, तो कंपटीशन भी हाई रहता है, ऑब्वियसली अच्छे लोग ही जाते हैं यहाँ पे।
तो इसमें ये फ़ायदा है कि अगर एक ही एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम में ही क्लियर हो जाएगा। आर या पार वाली लड़ाई होती है, प्री मेंस का चक्कर ही नहीं होता है, एक बार निकाले तो निकाल लिए। और फिर डायरेक्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू में मतलब वही, इसका इंटरव्यू बहुत ख़तरनाक होता है। 10 लोग रहते हैं, मतलब आप घुसोगे तो देख के ही मतलब वो लास्ट वाला बंदा तो दिखता ही नहीं है। वो मेरे वो तो देख के ही आदमी आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि अरे बाप रे 10 लोग पूछेंगे। और ऐसे सिर घुमाने में भी इधर से उधर ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ देखना है, और सबके सब एक साथ पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो थोड़ा सा पहली बार जो जाएगा वो तो थोड़ा डर ही जाएगा। तो बाकी ठीक रहता है, अच्छे रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से इंटरव्यू होता है, कोई उसमें वो नहीं रहता है। बट वही है कि नॉलेज बहुत ही डीप चाहिए होती है कोई भी चीज़ के लिए। वो लोग ऐसे हल्के फुल्के में आप कुछ भी बोलोगे तो दिक्कत होती है। अच्छे से प्रिपेयर करके मतलब इंटरव्यू के लिए तो देखो यार, प्रिपेयर सच बताऊँ तो कोई प्रिपेयर कुछ नहीं काम आता है। इंटरव्यू में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। इट्स वेरी अनसर्टेन एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल व्हाट दे विल आस्क, बट इट स्टिल डिपेंड्स। आई विल से दैट इट डिपेंड्स होली ऑन योर लक फुल्ली। इफ़ यू आर लकी, इफ़ योर डे इज़ गुड, हर किसी का दिन होता है, का दिन है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो इसका इनका आंसर आपको पता होगा। वरना अगर दिन ख़राब है तो माइट भी आप उस एग्ज़ाम में टॉप किए होगे, डजेंट मैटर, वो आपको ज़ीरो दे देंगे वहाँ पे। और मैंने ऐसे कुछ बंदों से मिला था जो कि एक तो उसमें से था, ही टॉप द एग्ज़ाम, उसका 165 या समथिंग तो था। उसको इंटरव्यू में उसको आउट ऑफ 50 उसको 10 मार्क्स मिले थे। इतना रबिश गया था उसका इंटरव्यू। तो डिपेंड्स कि आप, ऐसा नहीं है कि आप रिटन निकाल लिए तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो ही जाएगा। यू हैव टू बी इक्वली गुड इन द इंटरव्यू एज वेल। इंटरव्यू में, और दूसरी बात ये बता दूं कि इंटरव्यू के मार्क्स पूरे के पूरे जुड़ते हैं इससे। जैसे जो टोटल कैलकुलेट होता है वो 200 प्लस 50, मतलब 250 का टोटल स्कोर बनता है, उसमें कैलकुलेट होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेरिट में हाई रहो, और हाई रहने के लिए इंटरव्यू में भी आपको हाई स्कोर्स लाने पड़ेंगे, नॉट जस्ट कि आपको क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू में जितने मार्क्स हाई लाओगे उतना अच्छा है, और रिटन में भी जितने मार्क्स हाई लाओगे उतना ही अच्छा है। बॉर्डर लाइन पे रहोगे तो फाइनली यू विल बी रिजेक्टेड एट द एंड। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी तुमको मतलब मैं बताना चाहता था इसके थ्रू। बाकी आगे फ्यूचर में काम आएगा उन लोगों के लिए जो दोबारा कभी इन फ्यूचर जब इसका रिक्रूटमेंट फिर से होगा NHB का, तो उनके लिए ज़रूर काम आएगा। तो ओके, बस यही बताना था। बाकी टाइम टू टाइम पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा छोटे मोटे रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड ऑल। इवन मैं अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊँगा कुछ टाइम बाद। चलो तब तक टेक केयर एंड अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड गेट सेलेक्टेड इन गुड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलो फिर बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।